अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ सम रिएक्शन और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं। जैसे एक रिएक्शन दे दिया जाता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या NO, तो कैसे ही लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है? NO के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 नंबर ऑफ मोल है, इसको पावर में लिखेंगे। NO की कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल को लिख देंगे पावर में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में क्या है? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, इसके नंबर ऑफ मोल 1 है। कोई चीज़ ना हो तो 1 लाजमी होता है, तो 1। इसी तरह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इसके नंबर ऑफ मोल। तो इसी तरह H2 और I2 सेकंड एक्सप्रेशन है, H2 प्लस I2 ये बनाता है 2HI। अब इसका केसी कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, HI कंसंट्रेशन और इसके नंबर ऑफ मोल है 2 को पावर में लिख देंगे। इसी तरह डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन, H2 के 1 मोल है, I2 की कंसंट्रेशन, I2 की भी 1 मोल है। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं कि यानी ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें उसकी पावर लिख दें, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करें उसकी पावर लिख दें। एक जनरल रिएक्शन है, जैसे जनरल रिएक्शन में A प्लस B ये बनाते हैं C प्लस D। अब A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B ये बनाते हैं C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D। अब इसमें क्या होता है, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखे हैं कि प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर लिख देंगे, उसके नंबर ऑफ मोल को पावर में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर ऑफ मोल को पावर में लिख देंगे। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इट इज़ अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। उसके बाद Kc के यूनिट हो भी सकते हैं, Kc के यूनिट नहीं भी हो सकते। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के बराबर हो तो Kc का कोई यूनिट नहीं होता। अब ये देखें H2 का 1 मोल और I2 का 1 मोल, ये 2 मोल मिलकर 2HI के मोल बनाते हैं। 1 प्लस 1 2 मोल मिलकर 2 मोल बनाते हैं। अब इसमें Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, HI की कंसंट्रेशन इसके नंबर ऑफ मोल को पावर में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन इसका 1 मोल, I2 की कंसंट्रेशन इसका भी 1 मोल। तो अब देखें ऊपर भी 2 मोल है, नीचे भी 2 मोल हैं, तो HI की जो कंसंट्रेशन है इसका यूनिट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके 2 मोल हैं तो पावर में 2 लिख देंगे। इसी तरह H2 की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर 1, I2 की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर 1। तो अब इसमें देखें ऊपर भी 2 है मोल पर डेसीमीटर, नीचे भी 1 प्लस 1 2 है मोल पर डेसीमीटर, तो 2 मोल पर डेसीमीटर 2 मोल पर डेसीमीटर से कैंसिल हो जाएंगे, तो Kc का कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह Kc का कब यूनिट होता है? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाते हैं। अब इसमें देखा जाए तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 मोल मिलकर 2 मोल बनाते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट के मोल 4 हैं, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, तो ज़्यादा मोल मिलकर कम मोल बनाते हैं। अब Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन उसके नंबर ऑफ मोल को पावर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N2 की पावर 1 क्योंकि 1 मोल है, H2 की कंसंट्रेशन इसकी पावर 3 क्योंकि इसके 3 मोल हैं। अब इसके यूनिट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर, मोल पर डेसीमीटर 1, मोल पर डेसीमीटर 3।
अब ऊपर 2 मोल पर डेसीमीटर है, नीचे 3 और 1 4 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएंगे। 1/मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर, तो मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे मोल 1 डेसीमीटर -2। अब ये ऊपर चला जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, ये ऊपर जाकर हो जाएगा मोल -2 डेसीमीटर +6। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।